अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आपके लिए मैं आज लाया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाइन्थ केमिस्ट्री सी केमिकल इक्वेशन। तो व्हाट इज़, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन क्या है। तो एज़ यू नो दैट केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन एक टेक्निक है, आप लिख सकते हैं एक टेक्निक है। व्हाट इज़, एक टेक्निक है, TECHNIQUE। क्या, कौन सी टेक्निक है? एक टेक्निक है लिखने की, ठीक है। टेक्निक ऑफ राइटिंग, ऑफ किसकी, एक किस चीज़ की टेक्निक है? केमिकल, एक रिएक्शन की। किसकी जी? केमिकल रिएक्शन की। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ये एक राइटिंग टेक्निक है। एक, या हम कह सकते हैं इसका एक और तरीका भी मैं आपको बता सकता हूँ, एक टेक्निक ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन है। और हम क्या कह सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड मेथड है। क्या है जी? शॉर्ट हैंड मेथड है। शॉर्ट हैंड मेथड है ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज अ टेक्निक ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन। एक ऐसा तरीका है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, या एक शॉर्ट हैंड मेथड है ऑफ राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम किसी भी शॉर्ट तरीके से जब लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं? इन टर्म ऑफ सैम्बल, इन टर्म ऑफ सैम्बल, या तो इन टर्म ऑफ सैम्बल लिखते हैं, और फार्मूला, क्या लिखते हैं जी? या फार्मूला के तौर पे किसी भी, किसके? ऑफ किस चीज़ का सैम्बल होगा? एटम का सैम्बल होगा। सैम्बल होगा तो किसका होगा भी? एटम का सैम्बल होगा। और फार्मूला होगा तो किसका? मॉलिक्यूल का होगा, ठीक है जी, मॉलिक्यूल का। अगर मॉलिक्यूल का होगा तो हम मॉलिक्यूल का क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखेंगे। अगर वो कोई एटम केमिकल रिएक्शन में मदद कर रहा है या हिस्सा ले रहा है तो हम उसका सैम्पल लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये एक ऐसा टेक्निक है केमिकल इक्वेशन, जिसकी में हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम एक शॉर्ट तरीके से उसके सैम्पल और किसी भी एटम के सैम्पल और उसके मॉलिक्यूल अगर उसमें हिस्सा ले रहा है तो उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? उसके फार्मूले से ज़ाहिर करते हैं। तो ये है आपका केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है, इसको ज़रा सा समझते हैं कि ये कैसे एक शॉर्ट हैंड मेथड है, कैसे एक केमिकल रिएक्शन को हम एक शॉर्ट तरीके से इन टर्म ऑफ सैम्पल एंड फार्मूला से लिखते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल क्या है जी? मिसाल, आप अगर एक केमिकल रिएक्शन को आप वर्ड में लिखते हैं, जैसे मैं कहूँ कि टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O, दो मॉलिक्यूल किसके बने? H2O के। वो रिएक्ट हो गए, REACT, रिएक्ट उन्होंने किया, रिएक्ट किए विद, फॉर एग्जाम्पल विद वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, यू कैन से दैट इज ऑक्सीजन। चलो जी, OXYGEN, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुए तो ये क्या बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। तो ये देखो, ये कितना बड़ा आपने वर्ड में एक केमिकल रिएक्शन लिखा है। इंस्टीड हम क्या कर सकते हैं, हम इसी इतने बड़े जुमले को हम शॉर्ट हैंड मेथड में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं जी? कि देखो, अब देखें, यहाँ पे हम दो लिख देंगे, दो मॉलिक्यूल किसके हैं जी? H2O के। हमने H2O के, यहाँ मैंने वाटर लिखना था, ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वाटर लिखना था क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन में हमने जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन लिखा है, ठीक है जी। तो हमने वाटर का फार्मूला लिखा, इंस्टीड हमने वाटर लिखने में उसका फार्मूला लिख दिया। दो मॉलिक्यूल हमने पानी के मिलाए, किसके साथ मिलाए जी? वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन का ओनली वन मॉलिक्यूल है, तो हम उसके साथ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनाया तो क्या बन गया? H2O
O2 बन गया, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला लिख दिया। ऑक्सीजन जो है वो भी एक मॉलिक्यूल है, उसका भी फार्मूला। तो इस तरह हम एक शॉर्ट हैंड मेथड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो आइए अब इसके हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं। इसके रूल्स क्या हैं जी। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर या जो कीमियाई तब्दीली हो रही है उसमें जो चीज़ हिस्सा लेगी, जो भी सब्सटेंस उसमें हिस्सा लेगा। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको रिएक्शन लिख के देता हूँ कि आयरन, लोहा, आप इसको कह सकते हैं लोहा, आयरन, आयरन IRON, आयरन। आयरन क्या करता है, आयरन रिएक्ट करता है, REACT रिएक्ट करता है विद, किसके साथ रिएक्ट करता है जी, आयरन रिएक्ट करता है विद H2O, विद वाटर के साथ रिएक्ट करता है, विद वाटर के साथ रिएक्ट करता है एंड मेक, क्या बनाता है, मेक क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, रस्ट बनाता है, RUST, रस्ट बना, टू मेक रस्ट बनाता है। ठीक है जी। तो अब एक ये हमारे पास केमिकल क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास क्या है जी, केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन है। तो अब सबसे पहले वो चीज़ जिसमें तब्दीली हो रही है, वो चीज़ जो तब्दील हो रही है, तो हम उसको हमेशा, ये पहला रूल है, ये पहला रूल याद रखना, ये फर्स्ट रूल है, पहली चीज़ कि वो चीज़ जो तब्दील हो रही है उसको हम हमेशा हमेशा क्या करते हैं, हम उसको लेफ़्ट साइड पे रखते हैं। ठीक है जी। तो वो चीज़, कौन सी चीज़ तब्दील हो रही है, हम उसको लिखेंगे टूवर्ड्स द राइट्स, टूवर्ड्स द लेफ़्ट साइड। ठीक है जी। तो आयरन में तब्दीली हो रही है, Fe में तब्दीली हो रही है, तो हम उसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है जी। अब आयरन में तब्दील, आयरन जो है वो तब्दील हो रहा है और क्या बना रहा है, आयरन से क्या चीज़ बन रही है, तो हम उसको क्या करते हैं, राइट साइड के ऊपर लिखते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रस्ट, क्या, RUST, रस्ट। उसको हमेशा हम क्या करेंगे, तो उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे। तो इसमें पहला रूल क्या है कि ऐसी चीज़ जो तब्दील हो रही है केमिकल रिएक्शन में, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। और उससे जो चीज़ बन रही है इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है जी, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को ऑलवेज क्या करना होता है, हमने लेफ़्ट साइड पे लिखना होता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट साइड। अब इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को जब हम सेपरेट करते हैं तो हम उसको एरो से सेपरेट करते हैं। ठीक है जी, उसको एक एरो से सेपरेट करते हैं। अच्छा, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, रूल नंबर इसी रूल के अंदर है, कभी कभार हम डबल एरो भी दे देते हैं। ठीक है जी, डबल एरो भी देते हैं। इसमें ये सिंगल ही एरो आएगा, डबल एरो नहीं आएगा, लेकिन ये डबल एरो डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन के ऊपर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो पहले यहाँ से ये चीज़ बन जाती है, फिर वापसी वो चीज़ बन जाती है, उससे जो प्रोडक्ट है उससे दोबारा रिएक्टेंट बन जाता है। ठीक है जी। तो उस केस में ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा। तो ऐसों के लिए हम डबल एरो भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो पहला रूल जो है, रिएक्टेंट को हम क्या करते हैं जी, रिएक्टेंट को हम राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पर रखते हैं, और जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है, और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट है उसको लेफ़्ट साइड पर रखते हैं। दूसरा रूल जो है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं जी, एरो लगाते हैं, एरो लगाते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए एरो। तो ये एरो जो होता है सिंगल भी हो सकता है, ये एरो जो है वो डबल भी हो सकता है, इस तरह ये डबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन किस तरह है। उसके बाद रूल नंबर 3 है जी। रूल नंबर 3 में आपने ये देखना होगा कि आपके जो रिएक्टेंट है वो उनकी तादाद कितनी है। वो अगर वो एक मॉलिक्यूल है, या वो एक एटम है, या 2 एटम है, तो हम उसके लिए कोफिशिएंट लगाते हैं, उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें आयरन है, आयरन की मिसाल लेते हैं, अगर आयरन जो है वो 1 होगा, 1, इसके लिए हम कोफिशिएंट, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं।
COFFICIENT, इसको कोफिशिएंट का नाम देते हैं। अगर आयरन जो है वो 1 होगा तो हम 1 लगाने की तो ज़रूरत नहीं होती। अगर फॉर एग्जांपल आयरन के 2 मॉलिक्यूल हैं या 2 एटम हैं तो हम यहाँ पे एक चीज़ उसके साथ लगा देते हैं जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये 2 भी हो सकता है, 3, जितने भी रिएक्टेंट मतलब जितने एटम जिनमें तब्दीली हो रही है उसको हम यहाँ से शो करेंगे उसकी तादाद को, कि ये एक है, एक रिएक्टेंट है, एक जो है एटम है, या एक मॉलिक्यूल है, या 2 मॉलिक्यूल हैं, या 3 एटम है, या 3 मॉलिक्यूल हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है जी। तो इसको हम कोफिशिएंट से ज़ाहिर करते हैं, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है जी। ये कोफिशिएंट होगा तो आपने अगर यहाँ पे आपका रिएक्टेंट कोई एक जो है वो क्या करता है, तब्दील हो रहा है, और प्रोडक्ट कोई एक बना रहा है तो हम यहाँ पे एक लिखेंगे। वैसे तो 1 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन अगर हम देखें कि भाई 2 आयरन के मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल रिएक्ट कर रहे हैं और 2 या 3 चीज़ें बना रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ 3, जिसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ भी आपको याद हो गई होगी कि इस तरह के कोई कोफिशिएंट भी होते हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ये इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखें प्लस H2O हुआ, दिस इज़ H2O, Fe इसको हटा दें। Fe जो है वो मिला है किसके साथ मिला है, पानी के साथ मिला है। क्या बनाया है इसने, रस्ट बनाया है, Fe2O3। तो ये जंग का फार्मूला है, ये क्या है, जंग का फार्मूला, यानी रस्ट का फार्मूला Fe2O3। ये क्या है जी, ये आपके रिएक्टेंट है। नंबर 1 रिएक्टेंट जो है ये रिएक्टेंट हैं, नंबर 1 रिएक्टेंट, नंबर 2 रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हैं, ये आपके इस एरो के लेफ़्ट साइड के ऊपर हैं, यस ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हैं। तो आप इसको, ये एक रिएक्टेंट हो गया, ये दूसरा रिएक्टेंट हो गया। क्या बनाया जी, प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल होगा तो हम 1 लिखेंगे, अगर ये 2 मॉलिक्यूल होंगे हम 2 लिखेंगे, अगर ये 3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो हम 3 लिखेंगे। इनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ये कोफिशिएंट भी केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। आया आयरन 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, 2 के साथ करता है, 3। याद रखिएगा कोफिशिएंट आपने यहाँ पे नहीं देने, ठीक है जी, इसके नीचे नहीं देने। ये नंबर ऑफ ये जो है ये एक केमिकल फार्मूला आपका जाहिर करता है। यहाँ पे आपका जो आयरन है वो आयरन नहीं रहेगा, कुछ और बन जाएगा, ठीक है जी। आपने कोफिशिएंट यहाँ पे देना है, इस प्लेस पे आपने कोफिशिएंट को देना है। कुछ बच्चे गलती करके यहाँ पे कोफिशिएंट दे देते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना, ठीक है जी। तो ये कोफिशिएंट कहलाता है। अब एक और चीज़ जो केमिकल इक्वेशन के अंदर हम शो करते हैं, नंबर 4th पॉइंट जो है वो ये है कि अगर ये आयरन जो है अगर ये सॉलिड फॉर्म के अंदर है, ठीक है जी, हम इसको छोटा सा, हम ये वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, लाइक 1 इज़ S का मतलब सॉलिड। तो अगर ये सॉलिड होगा तो हम इसको सॉलिड लिख देंगे। उसके बाद लिक्विड के लिए L लिखते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन के अंदर कोई चीज़ पड़ी हो इसके लिए AQ लिखते हैं। कोई भी चीज़ अगर सॉल्यूशन के फॉर्म के अंदर हम रिएक्शन में हेल्प कर रही है या कोई सॉल्यूशन के फॉर्म में बनती है एज अ प्रोडक्ट, तो हम इसको AQ से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो भाई, और छोटा सा G भी हो सकता है जिसको हम गैस। तो ये हम मैटर के फॉर्म को हम जो है इससे ज़ाहिर करते हैं, या तो ये सॉलिड होगा, या ये लिक्विड होगा, या एक्वस होगा। एक्वस का मतलब जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो, कोई चीज़ अगर बन जाती है एज अ प्रोडक्ट बन जाती है, या रिएक्टेंट में हिस्सा ले हो तो गैस। फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन को ज़रा देखें, इस इक्वेशन में आप ये देख लें कि आयरन है, आयरन जो है वो एक सॉलिड होता है, आपको पता है, इसको S से ज़ाहिर करेंगे। पानी ये लिक्विड होता है तो उसको हम L से ज़ाहिर करेंगे, और छोटे L से, लिटिल जो होते हैं अल्फ़ाबेट जो होते हैं उससे। और ये क्या बन गया, जंग सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है तो आप इसको सॉलिड से शो कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन अब बन चुका है। हमने एक, अगर हम इसको वर्ड में लिखते हैं तो हम कहते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन रिएक्ट विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू मेक आयरन टू मेक रस्ट। तो कितना बड़ा हो जाता। तो अब हमने क्या किया, एक केमिकल रिएक्शन को एक शॉर्ट हैंड तरीके से, एक छोटे से तरीके से हमने उसको उसके सैम्बल्स के केमिकल भी देख लीजिए, शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ द केमिकल राइटिंग केमिकल इक्वेशन इन टर्म ऑफ द सैम्बल्स और फार्मूला ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। जो भी केमिकल रिएक्शन में एटम और मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं उनके सैम्बल्स हमने लिखे हैं।
और उनको कोफिशिएंट भी दिए हैं, उनको एरो भी दिया हुआ है, उनको एरो से सेपरेट किया हुआ है, कुछ रिएक्टेंट बन गए, कुछ प्रोडक्ट बन गए, उसके साथ हमने ये चीज़ें भी सॉलिड, लिक्विड, एक्वस और गैसेस भी हमने उसके साथ शो करा दी। तो ये असल में दिस इज़ कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन, ये आपका केमिकल इक्वेशन बन चुका है। तो फिर एक दफ़ा फिर से रिपीट करते हैं कि ये कुछ इसके रूल्स है राइटिंग के, ये भी मैंने आपको बता दिया। असल में केमिकल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं जी, केमिकल रिएक्शन को हम लोग शो करते हैं एक शॉर्ट हैंड मेथड के ज़रिए, इन टर्म ऑफ सैम्बल्स के ज़रिए या फार्मूला के ज़रिए। अगर एटम होगा तो सैम्बल लगाएंगे, अगर मॉलिक्यूल होगा तो फार्मूला लिखेंगे और उनको हम सेपरेट करेंगे एरो से। सिंगल एरो भी हो सकता है, डबल एरो भी हो सकता है, इसमें कोफिशिएंट हो सकते हैं। मींस कि अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल के लिए एक लिखेंगे, दो कर रहे हैं तो दो लिखेंगे, तो ये कोफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और इसके ये कुछ ऐसे एक्सप्रेशन भी मौजूद हैं जिससे हम ये शो कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन, इसको एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है जी। तो इन एक्सप्रेशन के ज़रिए हम इसको शो करेंगे। तो ये अब जो बन गया, दिस इज़ द लास्ट वन जो बन गया, ये क्या होगा, ये होगा आपका केमिकल इक्वेशन। ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है जी। आपको पता है दो तरह के कीमियाई तब्दीलियाँ, हमारी पूरी दुनिया में दो तरह की कीमियाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक ऐसी तब्दीली होती है जो कि जस्ट अपनी शक्ल को तब्दील करते हैं, जिसको हम फिज़िकल चेंज कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमसे गिलास टूट गया, शीशा ही रहा, जस्ट एक गिलास का शेप चेंज हो गया। लेकिन अगर हम कहें कि लोहे को जंग लग गया, ठीक है जी, तो लोहा एक अलग चीज़ थी, जंग एक अलग चीज़ है। कोई एक चीज़ तब्दील होकर कोई नई चीज़ उसने बनाई जिसकी खासियतें, प्रॉपर्टीज़ उस चीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन, कीमियाई तब्दीली। ठीक है जी। उस कीमियाई तब्दीलियों को हमने आज क्या किया है, एक शॉर्ट हैंड मेथड के ज़रिए इन टर्म ऑफ सैम्बल्स और फार्मूला के थ्रू बीच में एरो दे के एक दूसरे को सेपरेट करके हमने उसमें कोफिशिएंट दे के और हमने एक्सप्रेशन दे के एक शॉर्ट हैंड तरीके से आज लिख के देखा है, जिसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।